अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड। शैतान जिसको मलाइका का सरदार होने का एजाज हासिल था, ये एजाज उसे कसरत सुजूद की वजह से मिला और ये एजाज उससे तकब्बुर के बायस छिना। अब सजदा आजिज़ी और इंकिसारी की इंतहा होता है। इस कदर आजिज़ तरीन और मुनकसर तरीन शख्सियत में तकब्बुर का अचानक जन्म लेना किसी हादसे से कम नहीं था। मगर बकौल शायर, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक आदम को सजदे का हुक्म क्या एक बेरहम आजमाइश थी? रब तो बर्दाश्त से ज्यादा किसी पर बोझ नहीं डालता, वरना तो हर साहिब ईमान आजमाइश के बाद ईमान से इस तरह खाली हो जाता जैसे वेलने में से गुजरने के बाद गन्ना। बकौल मियां मोहम्मद बख्श, फंस गई जान शिकंजे अंदर, जूं वेलने विच गन्ना, रौ को हुन रवे मोहम्मद, हुन जे रवे तमन्ना। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसने खुद पर जुल्म को हराम करार दिया है, तो वो मखलूकात में से किसी पर भी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो फिर वो शैतान पर कैसे ऐसा बोझ डाल सकता था जो हकीकी लजपाल को जेब नहीं देता? अगर आदम को सजदे की आजमाइश का मकसद बिला वजह शैतान की हलाकत नहीं था, तो फिर इस आजमाइश के बर्पा करने के पीछे क्या हिकमत कार फरमा थी और इसका क्या मकसूद था? असल में वजूद कायनात लफ्ज कुन का शाहकार है, लेकिन इस कायनात में मौजूद मखलूकात ना सिर्फ लफ्ज कुन की शाहकार हैं, बल्कि इनको लफ्ज कुन का मुख्तार भी बना दिया गया है। अब ये इख्तियार हर मखलूक को महदूद दिया गया है, कुछ को खैर और कुछ को शर का, और इस पर उनका मुआखजा नहीं है कि ना शहद की मक्खी के साथ शहद बनाने पर जन्नत का वादा है और ना सांप को उसके काटने से हलाकत के सबब जहन्नुम की आग में डालने की वईद है। फरिश्ते भी लफ्ज कुन के ताबे खैर के नुमाइंदे और गुनाह की सलाहियत से महरूम हैं। ये सब तो परवरदिगार के हुक्म पर काम में लगे हुए हैं, लेकिन इनमें किसी मखलूक को तकर्रुब खास हासिल नहीं है, क्योंकि खुदा के यहाँ तकर्रुब खास का म्यार आजमाइश है कि कच्चे घड़े में पानी नहीं डाला जाता, और मज़कूरा बाला मखलूकात आजमाइश और तकर्रुब खास दोनों के म्यार पर पूरा नहीं उतरती। अब तकर्रुब खास के लिए आजमाइश और आजमाइश के लिए खैर और शर दोनों पर दस्तरस लाजिम है, और इस सलाहियत के लिए दो मखलूकात यानी जिन्नों और इंस को चुना गया। शैतान जिन्नात में से था, खैर की बुनियाद पर फरिश्तों पर फौकियत हासिल कर ली। अब मुतलक यानी एब्सोल्यूट इख्तियार तकब्बुर की जड़ है। इसमें हर सजदा फौकियत और फौकियत तकब्बुर का बाइस बनती है, यानी अब सजदा खुदा को नहीं, खुद अपनी अना को किया जा रहा था। शर खैर की शक्ल में वकू पजीर हो रही थी। अब मसजूद माबूद बरहक नहीं बल्कि खुद मकसूद लईन था। अब डाउनफॉल का वक्त आ गया था। अब गैर इलानिया अनल हक का दावेदार माबूद बरहक के साथ वो चाल चल रहा था जो उल्टी पड़ने वाली थी। रंगे हाथों पकड़ना लाजिम था कि हकीर तरीन मखलूक के सामने सजदा रेज होने का हुक्म मिला। शैतान जो खुदा का नहीं खुद का मसजूद था, जो खुदा के नाम की आड़ में अपनी ही इबादत कर रहा था, वो आदम को सजदा क्यों करता? कहा, मुझे इस पर फौकियत है। ये फिक्रा असल में इतराफ जुर्म साबित हुआ। उसने जाहिर कर दिया कि उसका नफ्स और उसकी ख्वाहिशात उसकी माबूद थीं। इस तरह परवरदिगार ने हिकमत से उसे एक्सपोज कर दिया। असल में वो ये राज नहीं जानता था कि इबादत सजदा नहीं, फर्मा बरदारी का नाम है। अब सजदा रब को हो या आदम को, फर्मा बरदारी रब की ही थी। अब जो हुक्म अपने मफाद में था मान लिया, और जो हुक्म खिलाफ तबीयत था उस हुक्म ने मकरो फरेब का भांडा फोड़ दिया। यूं खुद का मसजूद लाइन शैतान हमेशा के लिए शिर्क और कुफ्र की बुनियाद पर जहन्नुमी ठहरा। क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है कि क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, तो क्या तुम उस पर निगहबान हो? क्या तुम ये समझते हो कि उनमें अक्सर लोग सुनते या समझते हैं? ये तो सिर्फ जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी बदतर गुमराह हैं। बेशक इनमें अक्सर पर अल्लाह के अजाब की बात साबित हो चुकी है, तो वो ईमान ना लाएंगे, और तुम्हारा उन्हें डराना और ना डराना उन पर बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब इब्ने आदम भी इस किस्म के गुनाह में मुब्तला है। बुत परस्ती, मज़ाहिर परस्ती बुनियादी तौर पर अपने नफ्स ही की इबादत की शक्लें हैं, क्योंकि हद से तजावुज करने वालों को असल
रब की बजाय खाना पूरी के लिए रब चाहिए। उसे वो रब चाहिए जो उसकी माने, जो उसका ताबेदार हो, जो उसके नाहक कामों में रुकावट हायल ना करे, जो उसे नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके। वो अलादीन के चिराग के जिन की तरह हर हुक्म माने और हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार रहे। बुत वो खुदा हैं जो इंसान की मानते हैं, उनकी अपनी राय नहीं होती। इंसान उन्हें बनाता है, फिर वो नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक इन बुतों के नाम पर कानून बनाता है और लात मनात के नाम पर उसे अपने ऊपर लागू कर लेता है। इस तरह अहले किताब रब के नाम पर आसमानी किताबों में तहरीफ करते हैं। वो शैतान की तरह सजदा तो मालिक हकीकी को करते, मगर ताबेदारी यानी असल इबादत अपने नफ्स की ही करते थे। इसलिए ये लोग भी धुतकार दिए गए। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, क्या आपने उसे भी देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद समझ बूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया है और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी है और उसकी आंख पर भी पर्दा डाल दिया है। अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत दे सकता है? मोमिन वो है जो खुदा की मानता है, चाहे वो उसे गिरा गुजरे या उसके नफ्स पे भारी हो या खिलाफ तबीयत हो। वो हुक्म का पाबंद होता है और किसी काम में अपना इख्तियार नहीं समझता। यही लोग फलाह हासिल करने वाले होते हैं। बहुत शुक्रिया।